सिंगली रेनफोर्स बीम का डिज़ाइन का जनरली दो टाइप का मैथ आता है। एक को क्या बोलता है, एक को सेक्शन गिवन होता है, मतलब ब्रेथ कितना है, उसका डेप्थ कितना है, ये बोल देगा आपको, और उसके ऊपर कितना लोड आ रहा है, या डायरेक्ट बोल देगा कितना मोमेंट आ रहा है, ये सब आपको बोल देगा। आपको बोलेगा कि आप एरिया ऑफ स्टील रेनफोर्समेंट डिज़ाइन करो, ये होगा एक टाइप। और दूसरा टाइप क्या है, उसमें आपको सेक्शन भी और एरिया ऑफ रेनफोर्समेंट भी सभी डिज़ाइन आपको करना पड़ता है, ठीक है। तो अब हम जो कर रहे हैं वो पहला टाइप वाला डिज़ाइन है, मतलब हमें AST निकालना है जब बी गिवन हो, डी गिवन हो, कंक्रीट का ग्रेड गिवन हो, स्टील का ग्रेड गिवन हो एंड मोमेंट गिवन हो, ठीक है। अगर लोड गिवन होता, एक बात आपको बोल देता हूँ, यहाँ पर मोमेंट भी गिवन हो सकता है, यहाँ पर लोड भी गिवन हो सकता है। यहाँ पर हम लिमिट स्टेट ऑफ मोमेंट गिवन है, ठीक है। लिमिट स्टेट ऑफ मोमेंट का मतलब मैं बताता हूँ, पहले मैं बोल दूँ, अगर लोड गिवन हो, अगर लोड W बोल दो, ठीक है। अगर लोड बोलेगा तो ज़रूर इफेक्टिव स्पैन बोल देगा आपको। तो फिर सिम्पली सपोर्टेड बीम अगर हो, हमारा सिलेबस जो फॉलो कर रहे हैं हम, वहाँ पर सब सिम्पली सपोर्टेड बीम का ही है, तो फिर उसका मोमेंट क्या होगा, WL²/8। अब तो एसएफ बीम करे हैं, इसके पहले तो आप एसएफ बीम सभी करे हैं, ठीक है। तो उसका मोमेंट क्या होता है, WL²/8। जब W UDL मतलब पर यूनिट वेट दिया हो, वो L हो इफेक्टिव लेंथ, तब आप मोमेंट निकाल लेना, ठीक है, लोड से। तो क्या बोला मैंने, या तो फिर मोमेंट गिवन होगा या फिर लोड एंड इफेक्टिव लेंथ बोल देगा आपको यहाँ से मोमेंट निकाल लेना है। वो मोमेंट क्या है, वो मोमेंट जो है वो स्ट्रक्चर पे जो है, हमारा जो स्ट्रक्चर के लिए हम बीम बना रहे हैं, उस बीम पे कितना मोमेंट आ रहा है, ठीक है, वही है वो मोमेंट। तो एक बात देखो, हमें क्या डिज़ाइन करना है, हमें AST डिज़ाइन करना है। तो AST मैक्सिमम कौन सा सेक्शन में रहता है, ओवर एनफोर्स तो हमारे डिज़ाइन में अवेलेबल नहीं है, तो फिर बैलेंस सेक्शन हो गया हमारा। तो बैलेंस सेक्शन पे हमारा क्या रहता है, AST मैक्सिमम रहता है। तो फिर हम चेक करेंगे कि ये जो B एंड D है, अगर मतलब इस ब्रेथ एंड डेप्थ पे हम AST ऐसे प्रोवाइड करें कि वो सेक्शन बैलेंस्ड हो, उसी पे तो मैक्सिमम स्टील रहता है, ठीक है। तो उस सेक्शन का मोमेंट को हम क्या बोलते हैं, हम MU लिम बोलते हैं। तो हम MU लिम निकालेंगे, ये जो सेक्शन गिवन है ना, इसके लिए हम MU लिम निकालेंगे। अब MU लिम जितना निकलेगा हम चेक करेंगे, ज़रूर अगर वो सेक्शन सिंगली रेनफोर्स्ड हो, हम अगर चाहे उसको अंडर रेनफोर्स और बैलेंस में रखने के लिए, तो ज़रूर वो इससे ज़्यादा होगा। मतलब समझे, जो मोमेंट आ रहा है वो इससे, और जो MU लिम है वो इससे कम होगा या फिर इक्वल होगा। अगर इक्वल हो जाए तो हम बैलेंस सेक्शन के लिए डिज़ाइन कर लेंगे, अगर वो इससे कम हो जाए तो अंडर एनफोर्स के लिए डिज़ाइन करेंगे तो भी चलेगा, ठीक है। तो ये जो है, एक मिनट, तो मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला कि पहले हम क्या करेंगे, इस सेक्शन का जो MU लिम होगा, मतलब मैक्सिमम मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस जो होगा, लिमिटेड मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कब होगा, जब उसका मैक्सिमम न्यूट्रल एक्सिस रहेगा। मतलब बैलेंस सेक्शन का जो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस है वही उस बीम का मैक्सिमम मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस है जो ले सकता है। वो क्या है, वो MU लिम है। तो हम MU लिम निकालेंगे, कहाँ से निकालेंगे, ये जो देखो आईएस कोड पे 96 पेज पे एक फार्मूला है, 96 पेज पे एक फार्मूला है MU लिम का, उस पर आप ध्यान दो, वहां से हम MU लिम निकालेंगे। फार्मूला क्या है, 96 पेज पे देखना, 0.36 पहला स्टेप क्या है, पहला स्टेप जो है, हम यहाँ से MU लिम निकालेंगे। आप सब गिवन डेटा बिठाना, पहले जो करना है, हमें गिवन डेटा लिख लेना है, ठीक है। गिवन डेटा लिख लेने के बाद, मतलब गिवन डेटा मैं साइड में लिख लेता हूँ, वो आप पहले लिख लेना मैथ के पहले, ठीक है। क्या है, कैलकुलेट द एरिया ऑफ स्टील फॉर ग्रेड FYA 415 न्यूटन पर mm², विथ है इसका 250 mm, डेप्थ जो है, अच्छा वो इफेक्टिव डेप्थ नहीं बोला, वो टोटल डेप्थ, मतलब ये जो दिया है गिवन है, बड़ा डी है 50 mm। उसके बाद क्या बोला, एज्यूम 40 mm इफेक्टिव कवर, तो फिर छोटा डी क्या होगा, दैट इज 46 mm, ठीक है। और जो है बोला M20 कंक्रीट,
एफ सी के क्या है 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर। अब ये जो रेशियो है, ये रेशियो मैंने बोला था आपको पिछले वीडियो में कि पेज नंबर 70 पे जाओ, एक्स यू मैक्स बाई डी का रेशियो आपको मिल जाएगा। कैसा कंक्रीट है ये, सॉरी कैसा स्टील है ये, 415 का स्टील है। हाँ, तो 415 के लिए 0.48 होता है। तो इसमें वैल्यू जो है सब बिठा दो, सॉरी 0.48 1 माइनस 0.42 इंटू 0.48, बी कितना है 250 एंड डी कितना है 460 स्क्वायर। तो ये जो निकलेगा ये निकलेगा 146 किलो न्यूटन मीटर। ठीक है, असल में ये जो निकलेगा असल में कुछ ऐसा निकलेगा, मतलब ऐसा इसकी नियर अबाउट कुछ वैल्यू निकलेगा। इसको हम किलो न्यूटन मीटर पे कन्वर्ट कर लिए क्योंकि यहाँ पर किलो न्यूटन मीटर पे है। अब देखिए ये सेक्शन अगर हम बैलेंस सेक्शन पर डिज़ाइन करें, मतलब मैक्सिमम एएसटी देकर डिज़ाइन कर ले, तो ये कितना मोमेंट ले सकता है 146 किलो न्यूटन मीटर ले सकता है। लेकिन हमें कितना चाहिए, हमें चाहिए अगर वो 100 किलो न्यूटन मीटर का ही मीटर रेजिस्ट कर ले तो चल जाएगा, क्योंकि वो बोला है कि इसमें लिमिट स्टेट ऑफ मोमेंट इज 100 किलो न्यूटन मीटर। एक बात और बोल दूं मैंने, लिमिट स्टेट ऑफ मोमेंट कैसे आता है, लिमिट स्टेट ऑफ मोमेंट जो है, लिमिट स्टेट ऑफ मोमेंट जो है इसको हम डिजाइन मोमेंट भी बोल सकते हैं, इसको हम फैक्टर मोमेंट भी बोल सकता है। ठीक है, वो कैसे आता है, वो आता है जो एक्चुअल मोमेंट पड़ेगा उसमें, जो एक्चुअल मोमेंट पड़ेगा उसमें, उससे अगर हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी मल्टीप्लाई करें तो उससे ये आता है। तो ये मोमेंट मल्टीप्लाई करके ही दिया है, तो इसमें लोड अगर हम बोले तो इसमें कितना मोमेंट आ रहा है ओरिजिनली, तो इससे हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड कर ले, पता चल जाएगा। तो जनरली फैक्टर ऑफ सेफ्टी हम के लिए क्या लेते हैं 1.5 लेते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर सब दिया हुआ है, लिमिट स्टेट ऑफ मोमेंट दिया है। अगर हमें बोलता कि यहाँ पर मोमेंट जो पड़ रहा है बीम पे, मोमेंट सिर्फ लिखा होता है मोमेंट, इफ द मोमेंट इज लिखा होता, फिर हम क्या करते थे उसको 1.5 से मल्टीप्लाई करते थे, करने के बाद जो मोमेंट आता था उसके लिए हम डिजाइन करते थे। लेकिन यहाँ पर लिमिट स्टेट ऑफ मोमेंट दिया है, मतलब यहाँ पर एमयू कितना है 100 किलो न्यूटन मीटर। तो अब एमयू जो है एमयू लिम से कम है, तो अगर हम इस मोमेंट के लिए अंडर एनफोर्स सेक्शन पर अंडर एनफोर्स सेक्शन कंसिडर कर ले, क्योंकि एमयू लिम से छोटा है, तो अंडर एनफोर्स सेक्शन अगर हम ले ले तो ये आराम से ले लेगा वो मोमेंट। क्यों बैलेंस सेक्शन करे, बैलेंस सेक्शन के लिए ज़्यादा स्टील लेना पड़ेगा, क्यों उसको इकोनॉमिकल, हमारे टारगेट क्या है स्ट्रक्चर को इकोनॉमिकल बनाना। ठीक है, वो जो लोड आएगा वो भी लेगा और इकोनॉमिकल भी होगा। तो हमें तो सिर्फ 100 किलोमीटर मीटर ही आ रहा है उस पर, तो 146 के लिए डिज़ाइन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम इस मोमेंट के लिए अंडर एनफोर्स सेक्शन का जो क्राइटेरिया है वो फुलफिल करेंगे। मतलब 96 पेज पर जो फॉर्मूला था, अंडर एनफोर्स सेक्शन के लिए जो फॉर्मूला था क्या था, हेंस 1 मिनट, वी कैन प्रोवाइड steel reinforcement considering the section is under reinforced। ठीक है, तो जो एमयू का जो फॉर्मूला है क्या है, 96 पेज पे देखो एमयू का एक फॉर्मूला है 0.87 FY AST D 1 माइनस AST FY BD FCK। ये फॉर्मूला हम क्यों चूज करें, क्योंकि देखो यहाँ पर AST है, हमें क्या चाहिए, हमें AST चाहिए।
तो यहाँ पर कौन सा मोमेंट बिठाएंगे हम, यहाँ पर हम एमयू ये बिठाएंगे, 100 किलो न्यूटन मीटर है। अगर किसी का इच्छा हो तो भी हम बैलेंस सेक्शन के लिए डिज़ाइन करें, फालतू में इच्छा हो कि हम ज़्यादा के लिए डिज़ाइन करेंगे तो यहाँ पर एमयू 146 वाला बिठा देना, फिर ये एस टी कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। लेकिन जो जनरल वे हम करेंगे, मतलब हमारे कितना मोमेंट आ रहा है स्ट्रक्चर पे, 100 किलो न्यूटन मीटर पे आ रहा है, तो यहाँ पर हम 100 किलो न्यूटन मीटर। एक बात याद रखना, ये जो सब यूनिट है ये सब न्यूटन पर एम स्क्वायर पे है, इसलिए इसको न्यूटन पर एम पे ही रखना चाहिए। 10⁶ से इंटू कर देना, क्योंकि 100 किलो न्यूटन मीटर इज इक्वल टू 100 इंटू 10⁶ न्यूटन मिलीमीटर, ठीक है। वो यहाँ पर बिठाना। उसके बाद गिवन डेटा बिठा लेना, फिर ए एस टी निकाल लेना। अब देखोगे कि ए एस टी जो है वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। उसके बाद श्रीधर आचार्य लगाना, श्रीधर आचार्य का जो फॉर्मूला है उससे ए एस टी जो निकलेगा, फॉर्मूला याद है सबको, -b प्लस माइनस b² - 4ac वाला फॉर्मूला जो है /2a, ये फार्मूला ए एस टी का ही देखा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकलेगा, ठीक है। उस इक्वेशन से आप ये सब पार्ट मैं कर देता हूँ, ये सब पार्ट आप इरेज कर लो, मैं इरेज कर देता हूँ, आप नोट कर लो, ठीक है, पॉज करके। मेरा जो आया था आप कैलकुलेशन चेक कर लेना, ठीक है, कैलकुलेशन रॉन्ग हो सकता है। ठीक है, यहाँ से ए एस टी क्या निकलेगा, फिर ए एस टी इज इक्वल टू माइनस बी, यहाँ पर यह है बी 5556.47 प्लस माइनस b² -4, यहाँ पर a है 1, a c है /2 इंटू 1। हाँ, यहाँ से जो एस टी निकला है, मतलब दो वैल्यू निकलेगा, जो पॉजिटिव मिनिमम वैल्यू है, नेगेटिव वैल्यू को हमें इग्नोर करना है। पॉजिटिव अगर दोनों ही पॉजिटिव निकले, देखेंगे आप कि उसमें एक मिनिमम है एक मैक्सिमम है। जो पॉजिटिव मिनिमम वैल्यू है, ठीक है, क्या क्या कंडीशन आ सकता है, एक तो नेगेटिव वैल्यू वाला कंडीशन आ सकता है, मतलब एक नेगेटिव हुआ एक पॉजिटिव हुआ, तब हम पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। यहाँ से एक और कंडीशन जो आ सकता है वो दो ही पॉजिटिव वैल्यू आएगा, एक मिनिमम होगा एक मैक्सिमम होगा, तो जो मिनिमम पॉजिटिव है वो वैल्यू हमें लेना है। तो ये हुआ हमारा ए एस टी। तो ऐसे ए एस टी निकालते हैं। अब जो हमारा जो चिंता का बात है कि हम कौन सा बार इसमें प्रोवाइड करें, ठीक है, हम इसमें कौन सा बार प्रोवाइड करें तो हमारा डिज़ाइन ठीक ठाक होगा। तो अब देखिए, जनरली आप कोशिश करेंगे कि 3 या 4 बार के आसपास देना, ठीक है, 3 और 4 बार के आसपास देना, 3 बार से कम ना हो, ऐसे आप कोशिश करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको एक चार्ट लिख दूंगा मैं, ठीक है, जिस चार्ट में क्या होगा, डायमीटर का एरिया होगा, पार्ट डायमीटर का एरिया होगा, तो उससे आपको एज्यूम करने बहुत आसानी होगी, ठीक है। तो अब सोचता हूँ मैं क्या कौन सा वाला बार देना चाहिए। तो 16 का जो होता है वो एक बार का होता है 201, ठीक है। अगर मैं 16 का ले लूँ 687/201, हाँ, ठीक है। देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, हमारा अब जो क्वेश्चन है कि हम कितना नंबर ऑफ बार दें, तो एक बार का एरिया कितना है, एक बार का एरिया π/4 इंटू 16² mm²। अब देखिएगा कैलकुलेटर पे 16 का होता है 201 mm², तो कितना बार देगा, ये तो टोटल है। अगर हम इससे ये डिवाइड कर दें तो कितना बार हमें ज़रूरत है, नंबर ऑफ बार्स हमें मिल जाएगा। अरे यार ये तो बच्चा वाला मैथ है, ये सबको पता ही होगा। अब देखोगे 3 पॉइंट समथिंग आएगा, कितना आता है 3.41,
ऐसे केस में हम फ्रैक्शन पे तो हम बार नहीं दे सकते, ये तो नंबर ऑफ बार्स है, तो जो इससे फ्रैक्शन का जो ज़्यादा वैल्यू होगा वो हम लेंगे 4 नंबर्स ऑफ बार। तो फिर जो है, ठीक है, मतलब ये कैलकुलेशन आप कर लेना, आप खुद से करना। अगर आप देख देख के लिख दोगे तो आपका नहीं होगा, आप खुद से करना, एग्जाम पे आप अटक जाओगे, ठीक है। ये खुद से करना, करने के बाद जो आपका आएगा, आपका अलग भी आ सकता है, ठीक है। प्रेसिशन पॉइंट के बाद का प्रेसिशन का वो हो सकता है, यहाँ पर मेरा कैलकुलेशन भी भूल हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। तो आपका जो आएगा आप उससे डिवाइड करके देख लेना कि कितने बार लगेगा। तो मेरा यहाँ पर हुआ 4 नंबर्स ऑफ बार। मैं कैसे बोला 16 का बार लूँगा, असल में मैं एक आपको चार्ट लिख दूंगा, इसके बाद मैं आपको एक चार्ट लिख दूंगा जिसमें क्या है, बार के लिए एरिया, मतलब ये जो 16 का बार है ये 401 का होता है। ऐसे मुझे थोड़ा थोड़ा याद है कि किसका, 2-3 मुझे याद है। तो 401 का 201 का होता है, तो 201 का अगर हो तो मैंने डिवाइड किया इससे, तो 4 बार लगेगा। तो 4 बार ठीक ठाक है मेरे लिए, बहुत ज़्यादा नहीं बहुत कम भी नहीं, ठीक ठाक है। तो जो ये लैंग्वेज है लिखने का, तो फिर लिख लेंगे हम, लेट अस प्रोवाइड 4 नंबर्स ऑफ 16/5 एट बॉटम, ठीक है। और एक बात आपको बोल दूं, तो ये हमारा सेक्शन है, और एक बात है जो है, हमें शेयर एनफोर्समेंट देने के लिए स्टीरअप्स देना पड़ता है। स्टीरअप्स क्या है, शेयर एनफोर्समेंट है, वो हम इसके बाद ही पढ़ेंगे। तो क्या होगा, उस स्टीरअप्स को पकड़ने के लिए आप यहाँ पर 2 बार दे देना, इस डाय का ही दे देना, ठीक है। उस बार का कोई काम नहीं है, सिर्फ हमें स्टीरअप्स जो है, स्टीरअप्स को वेल एस्टेब्लिश करने के लिए वो बार देंगे, ठीक है। अब स्टीरअप्स क्यों देते हैं, जिसको हम शेयर एनफोर्समेंट बोलते हैं, क्या होता है, इसके बाद हम करेंगे। तो यह है सेक्शन इसका। तो क्या हुआ, एट बॉटम एंड 2 मिनिमम यहाँ पर 2 देना पड़ेगा साइड पे। तो लैंग्वेज क्या है हमारा, लेट अस प्रोवाइड, ठीक है। मैं मुझ दे रहा हूँ, अब अपनी तरह से सब नोट कर लेना। जो लैंग्वेज है लास्ट पे जो लिखना पड़ेगा, लेट अस प्रोवाइड 4 नंबर्स, ऐसे भी लिखना चलेगा, 4 नंबर 16/5, 5 मतलब डायमीटर, ठीक है, mm में ही समझेगा सब, एट बॉटम एंड 2 16/5 एट द टॉप। अगर ऐसा केस हुआ कि 20 मिलीमीटर या उससे भी ज़्यादा चला गया तो आप 16 दे सकते हो, कोई बात नहीं। कहाँ पर 16 दे सकते हो, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर जो लगेगा वही, जो बार दे रहे हो वही। मैं ये इस दोनों बार का बात कर रहा हूँ, यहाँ पर आप 16 दे दिए। इस दोनों का काम क्या है, इस दोनों का काम यहाँ पर है सिर्फ जो स्टीरअप्स है उसको ठीक ठाक पकड़ के रखना। तो अब देखिए, ये मैंने पहले केस के लिए कर दिया। ये बार कितना ले सकता था, 146 किलोन्यूटन मीटर, अगर ये सिंगली रेनफोर्स बैलेंस सेक्शन हुआ तो। लेकिन ये जो केस देखिए नंबर 2 केस पे क्या है, 200 किलोमीटर मीटर, मतलब जो सिंगली बैलेंस सेक्शन है उससे भी ज़्यादा। अब हमारे पास 2 ऑप्शन है, एक तो ये जो बी एंड डी है इसको बड़ा करो, बड़ा अगर करोगे तो ये मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा उसका, ठीक है। सेक्शन बड़ा करोगे तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, तब ये क्राइटेरिया फुलफिल करना पॉसिबल होगा। तो इस जो हमारा जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पे हमें वो चॉइस नहीं दिया गया है, मतलब बी एंड डी फिक्स हुआ है यहाँ पर। तो फिर हम एक और काम कर सकते हैं, जो हम डबली रेनफोर्स कर दे उसको। जनरली हर बार, मतलब हर जो बीम है डबली रेनफोर्स्ड होता है, क्योंकि ये छोटे सेक्शन पर, मतलब कॉम्पैक्ट सेक्शन पर ऊपर साइड पे, अगर हम ऊपर साइड पे भी, सपोज मैं आपको स्टोरी बोल रहा हूँ, ऊपर साइड पे सपोज मैं 2 दे दिए, नीचे 2 दे दिए, एज पर रिक्वायरमेंट, टेंशन लेने के लिए जो इसके मोमेंट है इसके लिए, ठीक है सर। ये जो 2 है, ये 2 क्या करता है, बहुत सारे कंक्रीट का इक्विवेलेंट ये लोड ले सकता है। क्योंकि कंक्रीट ने बोला कि मैं टेंशन नहीं ले सकता, लेकिन स्टील ने क्या ऐसा बोला कि मैं कंप्रेशन नहीं ले सकता। स्टील कंप्रेशन टेंशन दोनों ही ले सकता है। तो इसीलिए हम क्या करें, ये जो सपोज जो 2 स्टील दे दिए है, ये एक बड़ा सेक्शन का इक्विवेलेंट काम करेगा। मतलब हम यहाँ पर क्या करें, हम यहाँ पर सेक्शन
एक ही रखें, लेकिन जो रेइंफोर्समेंट है हम कंप्रेशन साइड पे भी रेइंफोर्समेंट कर दिया। जो एक्स्ट्रा मोमेंट आ रहा है मतलब ये एम्यूलिम किसके लिए है, ये एम्यूलिम जो है ये सिंगली रेइंफोर्स बीम के लिए और बैलेंस सिंगली रेइंफोर्स बीम का बैलेंस सेक्शन के लिए ये एम्यूलिम है। मतलब सिंगली रेइंफोर्स बीम में ये सेक्शन अगर सिंगली रेइंफोर्स हो तो इतना ही हाईएस्ट ले सकता है। अब हम क्या करें, हम क्योंकि हमारा सेक्शन जो है वो यहाँ पर कांस्टेंट है, दे दिया है सेक्शन, ठीक है। हमारे पास ऑप्शन है स्टील के लिए, स्टील डिजाइन करने का। तो हम क्या करेंगे, हम कंप्रेशन साइड पे ही स्टील दे देंगे और टेंशन साइड पे ही उसके कोरिस्पोंडिंग स्टील दे देंगे, ताकि ये सेक्शन जो है ये लोड ये मोमेंट आराम से ले सकता है। तो मैं जो मतलब हम जो सिलेबस फॉलो कर रहे हैं वो है वेस्ट बंगाल का पॉलिटेक्निक स्टूडेंट्स के लिए वो सिलेबस आता है। तो उसमें मैं अब ये सिलेबस फ्रेम बन के चल रहा हूँ। तो उन सिलेबस मतलब उन लोगों को आईएस कोड एंड SP16 ये दोनों चीज़ें ही लेकर बैठकर परमिशन मिलता है, ठीक है। उसीलिए हम डब्ल्यू रेनफोर्स बीम को मतलब आईएस कोड के हिसाब से हम डिज़ाइन नहीं करेंगे, क्योंकि वो बहुत लेंदी प्रोसेस हो जाएगा। मतलब डब्ल्यू रेनफोर्स बीम के लिए एमयू लिम निकालो फिर करो, बहुत ज़्यादा प्रोसेस हो जाएगा। जो हमारा सिलेबस है हमारा ये बैठने का अनुमति है, तो हम इससे ही बहुत सिंपली, सिर्फ ये नहीं, हम जो सिंगल रेनफोर्स बीम का जो AST निकाला था ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन करके, वो इस SP16 की मदद से बहुत सिंपली निकल जाएगा। जो इसमें अगर हमें निकालने को 5 मिनट लगा तो ये 1 मिनट में निकल जाएगा। ठीक डब्ल्यू रेनफोर्स बीम अगर हम नॉर्मल वे तक करें बहुत टाइम डिपेंडेंट प्रोसेस हो जाएगा वो, और उसमें 15 मिनट लग जाएगा। अगर वो 15 मिनट लगे तो ये SP16 की मदद से 30 सेकंड पे हो जाएगा। बहुत सिंपल है, SP16 का यूज़ अगर कर ले तो हमारा क्वेश्चन बहुत सिंपल हो जाएगा, क्योंकि हमारा जो परमिशन है SP16 लेकर बैठने का, उसलिए हम डब्ल्यू रेनफोर्स बीम को जटिल नहीं करेंगे, बहुत सिंपली सीख जाएंगे। पहले हम कॉन्सेप्ट जान जाएगा डब्ल्यू रेनफोर्स बीम का। मैंने यहाँ पर बोल भी दिया कॉन्सेप्ट कि क्या डब्ल्यू रेनफोर्स बीम हम क्यों देते हैं, क्यों यूज़ करते हैं, कि कम सेक्शन में हम अगर स्टील प्रोवाइड करते तो वो बहुत ज़्यादा लोड लेने की कैपेबिलिटी कर लेता है, ठीक है। तो हम अब नेक्स्ट वीडियो में जो है इसी मैथ का ये प्रोसेस, मतलब इसके लिए पहले हम क्या करेंगे, पहले हम सिंगल रेनफोर्स बीम के लिए SP16 यूज़ करना सीखेंगे। उसके बाद डब्ल्यू रेनफोर्स बीम के लिए हम SP16 यूज़ करेंगे, और बहुत अब देखिएगा कितना जल्दी ये सब कुछ मैथ हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि लिमिटेड टाइम होता है क्वेश्चन, एग्जाम हॉल पे हमारा लिमिटेड टाइम होता है, क्वेश्चन का जो क्वांटिटी है बहुत ज़्यादा होता है। हाँ, उसलिए हमारे सिलेबस जो है वो ये दोनों चीज़ लेकर बैठने का अनुमति दे दी है। तो अब जब मैं ये सिलेबस फ्रेमवर्क का चल रहा हूँ तो इस दोनों से कितना सिंपल वे तक कर सकता है मैं वो सिखा दूंगा आपको। अगर फ्यूचर में मैंने ज़रूर करूँगा, मैं डब्ल्यू रेनफोर्स बीम के एनालिसिस करके आईएस कोड के मदद से जो प्रोसेस है उसका लेंदी प्रोसेस वो भी आपको सिखाऊंगा। लेकिन आपके लिए अब मैं ये सिलेबस फॉलो कर रहा हूँ, इस सिलेबस से लिए मैं सिखा रहा हूँ सब। मतलब अब जब जो हम प्रॉब्लम करेंगे 456 2000 एंड SP16 की मदद से बहुत ईजिली हम सब सॉल्व करेंगे, ठीक है। ठीक है, अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, बुरा लगे तो डिसलाइक करना। कुछ कहना हो, कुछ क्वेश्चन हो तो कमेंट करना। मेरी बुरा हिंदी के लिए मुझको माफ़ कर देना, और ऐसे कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करना। थैंक यू।